घर में दो भाई रिजवान और इमरान इकट्ठे रहते थे। उनकी दोनों बीवियां भी इकट्ठी रहती थी, जिनमें से एक उल्फत थी, वो थी इमरान की बीवी, और रिजवान की बीवी थी सकीना। सकीना बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके माँ बाप उसके लिए आम लेकर आए। उसके अब्बू का अम्मू का बाग था, जिससे उनका कुछ कमाई हो जाती थी, तो उसके लिए वो सकीना के लिए भी कुछ आम तोड़ के ले आए। सकीना ने सोचा कि क्यों ना उल्फत बाजी को भी चेक करवाए जाएं कि आम कैसे हैं। तो वो उल्फत के घर गई और उसे आम दिए और कहा कि तुम अपने लिए रख लो और बाकी मेरे लिए बचा लो। उल्फत ने बड़ी चालाकी से काफ़ी सारे आम अपने हिस्से पे रखे और सकीना के लिए गिने चुने 5-6 आम बचाए। इस घर में शुरू से ऐसा ही होता था। हमेशा सकीना के साथ उल्फत ऐसी ही जाती कर जाती थी। अब भी उसने आमों के मामले में भी इसी तरह किया था। हालांकि सकीना के माँ बाप ने आम लाए थे और दुकान भी भाई इकट्ठे ही चलाते थे, काम भी एक था, लेकिन उसके बावजूद सकीना को उसका पूरा हक ना मिलता था। लेकिन उसने कभी शिकायत ना की थी। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से थी। जबकि उल्फत बहुत लालची औरत थी। अगले दिन कुर्बानी के गोश्त में उसने अपनी मियाँ से कहा कि अपने लिए बहुत सारा बचा लेना, ये ना हो कि आखिर पे हमारे लिए बचे ही ना। थोड़ी देर में सकीना का शोहर ने उस गोश्त उल्फत को दिया और कहा कि ये आप गरीबों में बांटते, पड़ोसियों में हमने बांट दिया है। उल्फत ने वो गोश्त लिया और किचन में चली गई और किचन में जाकर एक जगह पर उस गोश्त को छुपा दिया। दे देना गरीबों को, अपने लिए कुछ बचे ही नहीं, पहले ही सारा गोश्त रिश्तेदारों को दे दिया है। तभी वहाँ सकीना आई और बोली कि भाभी, हमारे अपने लिए भी काफ़ी गोश्त बच गया है, अब ऐसा करते हैं खाना बना देते हैं। उसके बाद वो लोग दस्तरखान पर खाना खाने लगे। कोई नहीं जानता था कि उल्फत ने गरीबों का हक रख लिया है। ये बात सिर्फ उल्फत को ही मालूम थी। खाना खा के वो अभी थोड़ी देर बैठे ही होते हैं। दरवाजे पर एक फकीर दस्तक देता और कहता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खिला दो। तो उल्फत कहती है, अरे जाओ बाबा, माफ़ करो, अब पूरा दिन क्या तुम लोग को कोई खिलाते रहेंगे। तो इस पर सकीना बोली, अरे भाभी, ऐसे नहीं कहते, आखिर इन लोगों को भी कुछ देना चाहिए, इनकी भी ईद है। और फिर उस फकीर बाबा के लिए खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उठाकर ले जाती है और उसे खाने के लिए खाना देती है। उसके बाद वो उसके लिए ठंडे गिलास का पानी भी ले जाती है। सकीना उस बाबा जी को खाना खिला देती है। वो बाबा जी सकीना का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत रहम दिल हो, और इसी के साथ एक पोटली उसके हवाले करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारा तोहफा है, ये कह देते हैं। सकीना बहुत हैरान होती है। खैर वो खुशी खुशी अंदर आती है तो उल्फत कहती है, अरे सकीना, तुमने ऐसे ही इस बुढ़े मर्द को खिला दिया, पता नहीं इसने अल्लाह के नाम पे तुम्हें पोटली में क्या भर के दे दिया, शायद तुम करोगे। तो सकीना बोली, भाभी, मैंने कोई इस पोटली के लिए काम नहीं किया था। अरे इतनी बातें कर रही हो तो पहले पोटली ही खोल दो। उल्फत ने जब ये कहा, सकीना ने पोटली खोली तो उसमें हीरे भरे हुए थे। सकीना की आंखें फटी की फटी रह गई और साथ में उल्फत की भी फटी की फटी रह गई। तभी वहाँ पर मस्जिद के मौलवी साहब आए और बोले कि ये तुम्हारा इनाम है सकीना, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, तो अल्लाह ने भी आज तुम्हें ईद पे अपनी तरफ से ईदी दी है। सकीना बोली, हाँ बाबा जी, अल्लाह का शुक्र है। जबकि उल्फत इतना सा मुँह लेकर रह गई। उसे अब समझ आया था कि असल बात क्या होती है। आखिरकार इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब उल्फत भी सकीना की देखा देखी दूसरों की मदद करती थी। तो प्यारे बच्चों, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, बल्कि सकीना की तरह खुले दिल से काम लो, ताकि अल्लाह आपको भी